नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में। हूं आपके साथ पूर्णिमा। मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को परिसर से जुड़े ड्रग्स मामले ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर आज एक अहम हलचल देखने को मिली, जब स्थानीय जनप्रतिनिधि भी खुलकर सामने आए और जांच की दिशा पर सवाल उठाए जाने लगे। गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक विद्या ठाकुर आज सीधे वनराई पुलिस स्टेशन पहुंची। यहां उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली और साथ ही एक लिखित ज्ञापन सौंपते हुए जांच में तेजी लाने की मांग की। ये कदम इस बात का संकेत है कि अब इस केस पर राजनीतिक निगरानी भी बढ़ रही है। मुलाकात के दौरान विद्या ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तेजी से पूरी की जाए, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि जब ये मामला सामने आया था उस समय वो मुंबई से बाहर थी, लेकिन लौटते ही उन्होंने इसे प्राथमिकता दी और खुद पुलिस से संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में देरी या ढिलाई से समाज में गलत संदेश जाता है, इसलिए सख्त और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम के बहाने विद्या ठाकुर ने मुंबई में बढ़ते ड्रग्स नेटवर्क पर भी चिंता जताई। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि शहर में फैल रहे ड्रग्स के जाल को तोड़ने के लिए व्यापक और कड़े कदम उठाए जाएं। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अब इस पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस केस में जल्द कोई बड़ा खुलासा होगा और क्या ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े बड़े नाम सामने आएंगे। आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। मुंबई से बाहर, लेकिन अभी तक आपने क्या किया है? जिस तरह से नेस्को में धड़ल्ले से कार्यक्रम चल रहे हैं और जो आयोजक है और जो यहाँ पे कोई डीजे करता है, रात भर होटल चल रहे हैं, डेथ हुई है। और वनराई पुलिस स्टेशन आज गोरेगांव के अंदर नेस्को पे खुलेआम ड्रग का कारोबार चल रहा है। और आपका क्या वॉच है? क्योंकि आप कार्यक्रम होता है तो आप परमिशन देते हो, तो इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि हमने 7 लोगों को अरेस्ट किया है, 7 लोगों को अरेस्ट किया है और अलग अलग हम टीम तैयार कर रहे हैं कि उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। और आगे से इस पे पूरा ध्यान रहेगा कि जो ये ड्रग का चल रहा है। और वैसे तो मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना है, उन्होंने भी कहा है कि भाई ड्रग के ऊपर एकदम कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत गलत बात है कि मैंने उनको यही कहा कि भाई आप आयोजकों के ऊपर भी आपने क्या एक्शन लिया और नेस्को के ऊपर क्या लाया, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी है उसको भी तो समझ में आना चाहिए ना कि मेरे प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो रहा है। मैंने भी पुलिस स्टेशन में यही बताया कि गोरेगांव का एक अपना कल्चर है। हमारा गोरेगांव बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत पुराना कल्चर्ड है। और यहाँ पे इस तरह से हो रहा है तो पूरा ही ध्यान है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज हो रही है तो उसमें हमने पुलिस को भी बताया। और मैं अपने सीपी सर को भी मिल रही हूँ और अपने मुख्यमंत्री जी को भी मिल रही हूँ कि ये जो कारोबार चल रहा है ये बंद होना चाहिए। मांग यही है कि ये बंद होना चाहिए। वैसे तो ड्रग के ऊपर पूरे मुंबई में ही वॉच है कि बंद होना चाहिए, उसके बावजूद भी ये काम हो रहा है। लेकिन यही मांग है कि भाई ये बंद होना चाहिए और जो इनलीगल चल रहा है और उनके ऊपर जो नेस्को के लोग हैं, जो आयोजक है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यही मांग है। नेस्को के अंदर पहले शादी वगैरह होती थी, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे और पिछले 4-5 सालों में वहाँ पे होटल्स, टेरेस होटल्स, यंग लोगों का आना जाना एक अलग तरह का हुआ है। और रात में जो 2-2 ढाई-ढाई बजे तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उस और एक अलग कल्चर डेवलप हुआ है। तो मेरा तो पुलिस से भी निवेदन है कि भाई इस तरह से ये नहीं चलेगा। और पुलिस ने भी अपना कार्यक्रम बहुत बोलते हैं ना कि एकदम स्ट्रिक्ट होके करना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवानों का भी विषय है इसके अंदर कि अपने घर के बच्चे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं नहीं पुलिस स्टेशन को पता है। और लोग डेथ हो रही है और ड्रग ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो इसलिए मैंने उस सीनियर को भी बताया कि नहीं ये गलत है, ये रोकना चाहिए।